एक कानून के बारे में संक्षिप्त में जानकारी बताना चाहूँगा। औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम 1946। प्रत्येक संस्थान जो भी हैं उनके लिए नियम हैं, जिस नियम के अंतर्गत कर्मचारियों की सेवा शर्तें किन प्रकार से, किन नियमों के अंतर्गत क्या नियम रहेंगे, क्या प्रावधान रहेंगे, उनके बारे में सारे प्रावधान किए गए हैं। औद्योगिक संस्थानों में प्रबंधन और कर्मचारी जो हैं उनके बीच विवाद की स्थिति ना बने, उनके बीच सारे सेवा शर्तों का सही तरीके से कार्यान्वयन हो, उसको लेकर के सरकार के द्वारा नियम बनाए गए हैं, जो कि औद्योगिक नियम स्थायी आदेश अधिनियम 1946 है। इसका जो प्रावधान है, इसके अंतर्गत कर्मचारियों की भर्ती, कर्मचारियों की छुट्टी, कर्मचारियों के ऊपर किस तरह से अनुशासनात्मक कार्यवाही अगर कोई स्थिति बनती है, उनके अवकाश आदि के संबंध में स्थायी आदेश की संरचना की गई है। यह औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम उन संस्थानों पर लागू होता है जिन संस्थानों में 100 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत रहते हैं, परंतु सक्षम शासन यदि चाहे तो उन संस्थानों पर भी लागू कर सकता है जहां पर 100 से कम कर्मचारी कार्यरत हैं, परंतु उसके लिए राजपत्र में अधिसूचना जारी करके और इस चीज़ को वो कर सकती है। परंतु यह अधिनियम उन संस्थानों पर लागू नहीं होता है जहां पर बॉम्बे अधिनियम, औद्योगिक संबंध अधिनियम 1946 के प्रावधान लागू हैं, या फिर मध्य प्रदेश औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश 1961 के प्रावधान लागू हैं। तथापि जिन उद्योगों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण है, उन उद्योगों पर यह लागू है। जिन उद्योगों पर यह कानून लागू होता है, उसके लिए जो प्रावधान है वो इस प्रकार से हैं। उनके नियोजक प्रावधान लागू होने की तारीख से 6 माह के भीतर उन उद्योगों को अपनी स्थापना के प्रस्तावित स्थायी आदेश अंगीकरण की 5 प्रतियां प्रमाणीकरण अधिकारी, जो कि शासन के द्वारा, चाहे वो लेबर कमिश्नर हों या रीजनल कमिश्नर हों, उनको नियुक्त किया जाता है, उनके समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है। और उनके समक्ष प्रस्तुत करने के उपरांत जो मॉडल स्थायी आदेश हैं, उनमें संपूर्ण नियोजित कामगार एवं ट्रेड यूनियन का पूरा विवरण रहता है। प्रमाणीकरण अधिकारी इनके बारे में जांच करने के बाद और जब वो संतुष्ट होता है तो वह उन स्थायी आदेश के सभी प्रावधान देखने के बाद कि कर्मचारियों का जो सेवा के संदर्भ में सारे प्रावधान उस पर उल्लेख किए गए हैं या नहीं किए गए हैं, अगर उल्लेख होने के बाद सभी चीज़ों से संतुष्ट होगा तो वह उसकी एक प्रति उस ट्रेड यूनियन को जो उस संस्थान में है उसको सूचित करेगा, उसको भेजेगा। यदि ट्रेड यूनियन नहीं रहती है तो उन कामगारों को भेजेगा और उनसे 15 दिवस के अंदर उनमें आपत्ति मंगाएगा। उस आपत्तियों को सुनने के बाद और दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह जो अधिकारी है वो उनको लागू संशोधित जो प्रमाणीकरण आदेश है उसको लागू कर देगा। यदि नियोजक या ट्रेड यूनियन दोनों में से कोई भी व्यक्ति उस आदेश से असंतुष्ट होता है तो उसके विरुद्ध 30 दिन के अंदर अपीली प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और अपीली प्राधिकारी उनका इसी प्रकार से निराकरण करेंगे। ये जो कानून है औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम 1946, इस नियम के अंतर्गत ही कर्मचारियों के सेवा संबंधी सारे नियम और उनके अंतर्गत क्या कार्य किस तरह से उनको किए जाएंगे, क्या उनकी सेवा शर्तें होंगी, सभी वर्गीकृत किए जाते हैं। यदि आपको ये मेरा कानून के संदर्भ में संक्षिप्त जानकारी उचित लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।